तो ये हमारा प्रोग्राम एजुकेटिव प्रोग्राम था। शाम को आपके एनर्जी रखो, शाम को इंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, तब सबको डांस करना है। और हम लोग प्रॉमिस करेंगे अंकल जी को हरपाल जी को कि हम आपका प्रोग्राम सर जरूर देखेंगे। और हम चाहते हैं सर आप हमारे मां निकेतन और उड़ान के साथ आप जुड़िएगा। बिल्कुल जुड़ेंगे। बच्चों के लिए आपका एक जो पर्टिकुलर एक फ्लेवर है सर, अगर आपकी थोड़ी भी सीख हमारे बच्चों ने ली तो उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाएगा और नमक नमक हो जाएगा और थोड़ा सा स्पाइसी स्पाइसी हो जाएगा, थोड़ा गुड़ी गुड़ी हो जाएगा। एंड ओके दोस्तों ओके हम लोग सब सवेरे जब सर जी के साथ बात कर रहे थे, मैं और संदीप, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। अपार्ट फ्रॉम ही इज अ सेलिब्रिटी शेफ, उनका एक सपना है कि सेव द गर्ल चाइल्ड, यानी लड़कियों को बचाओ। ये अभियान ये करना चाहते हैं और हम उड़ान की तरफ से सर आपको जितना भी सहयोग है, संदीप जी हमारे सेक्रेटरी, डॉक्टर अनिल लुनिया जी प्रेसिडेंट, उन्होंने हमने बात की एंड वी विल सपोर्ट योर मिशन सर, वॉट एवर द सपोर्ट यू रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस। I would like to call Sandeep, our secretary. Please come forward. Dr. Anil Lunia, सर 2 मिनट आइएगा। थैंक यू बोलने के लिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया आपने और काश ये चीज कंटिन्यू 2 घंटे चलती, लेकिन लाइफ में हमें सर को शाम को बुलाना है डीजे के साथ, बराबर? आज नहीं तो कल सर आएंगे पक्का। सर से बात करते हैं हम, ठीक है जी? मेरे पास में शब्द नहीं है, परंतु इतना ही कहूँगा, इसमें नमक भी था, शक्कर भी थी, तेल भी था, घी भी था, नॉलेज तो बिना उस कहे ही आ गया था, परंतु हर चीज़ का एक तड़का था और वो था तरबन तड़का। क्या बात है, मज़ा आ गया, जस्ट मज़ा आ गया। सबके चेहरों पे जो हंसी थी वो हंसी तरबन तड़का था। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। I think I like to have a photo with all girls here. ओके अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 रोज आएंगे, यहां बैठेंगे, सर के साथ फोटो निकालेंगे, बाद में दूसरा ग्रुप आएगा। ओके कम, ओनली 1 2 3 4, ओनली 4 रोज, अदर विल नॉट डिस्टर्ब। कम फास्ट बोलो, जोर से सब लोग बोलेंगे। यू आर ऑर्गेनाइज। चलिए एक बार पंजाबी स्टाइल में जयकारा बुला देते हैं। और जयकारा क्या है पंजाबियों का? दूर बोले सोनिया, सत श्री अकाल। चलो जी, कब? या प्लीज ऑल ऑफ बच्चों काम कर आ जाइए, एक साथ आ जाइए। हम स्टेज के ऊपर, स्टेज के नीचे एडजस्ट करेंगे सो दैट ऑल ऑफ अस कैन गेट अ फोटो प्लीज। थैंक यू। ऊपर जाइए बच्चे लोग। हाँ दोनों करेंगे। बच्चों लोग थोड़ा नील डाउन करिए, एक रो नील डाउन करिए प्लीज, एक रो पीछे खड़े हो जाइए, एक जो नीचे खड़े हो जाइए। एक मिनट, मुझे आगे जाओ, एक मिनट। वन रो नील डाउन। एक मिनट, अनिता एक नील डाउन। बच्चे स्माइल करना है, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा फोटो। 1 2 3 चीज। Everyone go for lunch. You have to be here at 2 o'clock. 2 बजे आपको वापस यहाँ पे आना है।
उठो उठो चलिए एक बार छोटा बल्ले बल्ले करते, छोटा सा बल्ले बल्ले। राम जी की चाल देखो, आंखों की मचाल देखो, करे ये धमाल देखो, अरे दिल को तुम संभाल देखो। चलो, thank you children, come back soon, go have a lunch fast quickly, only 25 minutes left. Warm good evening to all of you. Not just warm by the weather, thanks to global warming, if I may say, but it's been really warm by the presence of each and every person who is available here right now. So let me briefly introduce myself, and then I'll have the honor to introduce our esteemed panelists for the day. I'm Ramnath Dikshit. You can address me as Ram. I'm a proud member of the Udaan family since the last 6 years now. I've been associated with several projects that Udaan Welfare Foundation has been a part of. By profession, I'm a corporate trainer involved in soft skills and behavioral skills training. And today, I really feel privileged to be here, introducing you each of the panelists whom we all call game changers. Game changer, ये शब्द सुना आप लोगों ने कभी? नहीं सुना? Okay, game ये शब्द तो पता है सबको. Game का मतलब होता है खेल. तो गेम चेंजर का मतलब होता है वो खिलाड़ी जो पूरे खेल को बदल कर रख दे, उसे हम कहते हैं अंग्रेजी में गेम चेंजर. तो आज हमारे बीच ऐसे 8 दिग्गज गेम चेंजर्स हैं. इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है और इन सब से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, जानकारी मिलेगी कि आप अपने बलबूते पर कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिसके तहत आप पर्यावरण में एक सकारात्मक बदलाव ला सकें, अ पॉजिटिव चेंज इन द एनवायरनमेंट. तो क्या आप सब लोग सुनना चाहेंगे इस बारे में? अरे हाँ या ना? मुझे लगता है आप सब लोगों को आधे घंटे सोने की जरूरत है. क्यों नहीं? ओके, एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इन सब की बातें ध्यान से सुनिएगा और आखिर में आप सबको मौका मिलेगा कि आप इनसे सवाल पूछें. तो मैं चाहता हूं कि आप इसका भरपूर लाभ उठाएं, इन सब से सवाल पूछें. आपके मन में जो भी शंका हो, दुविधा हो, जो भी आप पूछना चाहें पर्यावरण के संबंध में, इन सब से पूछें और आपको काफी जानकारी मिलेगी उस संबंध में. ठीक है? ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू, आई हैव द प्रिविलेज टू introduce to you our panelists for the day. So we have Mr. Rajendra Bhatt to my immediate left, who's going to talk about biodiversity in farming. Then we have Mr. D.S. Banavli, who's going to talk about renewable energy, and he's also going to talk about organic products. We also have Mr. Ajay Kale, who's going to talk about water conservation. उसके बाद हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलिमा कुलकर्णी, जो हमसे बात करेंगी काफ़ी सारे मास प्लांटेशन और वाटर कंजर्वेशन और अवेयरनेस की बातों पर. देन आई आल्सो हैव डॉक्टर लता घनश्यामनानी, हु इज गोइंग टू टॉक अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग. वेलकम. To her left is Mr. Jisman George, who is going to talk about solar energy to all of us. We also have Mr. Umesh Rathore, who is also going to talk about solar energy and various dimensions of the same.
And last but not the least, we have Professor Vidyadhar Valavalkar, who is going to talk to us about biomedical waste management. So, as you must have understood, we have a diverse source of knowledge that's going to be shared with all of us, and this is a great opportunity for all of us, not just for students but for every attendee out here, to understand about environment closely and also understand how you could become a game changer. क्योंकि वो चीजें जो ये कर सकते हैं, उन चीजों को आप भी अपना सकते हैं और आप भी उनको कर सकते हैं. तो क्या आप सब लोग भी गेम चेंजर बनना चाहेंगे? Okay, great. So let me request our first speaker for the day, Rajendra Bhaji. I would request all the panelists to have 5 minutes of discussion time, since we are really squeezed on time here. So really sorry about that. So 5 minutes per panelist is what we are going to stick to. Post which will allow the audience to ask you questions. And for the benefit of every person attending here, also another request is to use a bit of both Hindi and English, what we call in Mumbai language as Hinglish. So that would help all of us to understand the concepts better, right? So, but sir, yeah, you want to talk from there? That's fine. नमस्ते. वेरी गुड. मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी बात करने आती नहीं, क्योंकि मैं किसान हूँ, फार्मर. और फार्मिंग में आई एम ए ऑर्गेनिक फार्मर. और फार्मिंग में जो कंसेप्ट्स है, सॉइल कंजर्वेशन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, बायोडाइवर्सिटी है, ये सब मैं एक ही फार्म में इंटीग्रेटेड अप्रोच से करता हूँ, काम कर रहा हूँ. गए 22 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ. और वहाँ पे आज मैं आपको जो बताने जाने वाला हूँ, बायोडाइवर्सिटी. तो बायोडाइवर्सिटी सबसे ताल्लुक़ होता है सनरेज से. हम सूर्य की शक्ति इकट्ठा करते हैं. आपको जो बात करनी है मुझसे बात करें आप. एक्सक्यूज मी, मैं आपको कुछ बताने जाना रहा हूँ, और ये सब पैनल में बैठे हुए आपको बताने जाने वाले आपके लिए. तो जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो बायोडाइवर्सिटी. व्हाट इज़ द बायोडाइवर्सिटी, यू नो? कोई बताएगा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? आपको स्कूल में पर्यावरण विषय है, और फिर उसमें से आप कोई बात नहीं कर सकते व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी. तो फिर मैं बात करके फ़ायदा क्या है? ओके. अलग अलग किस्म के पेड़, अलग अलग किस्म के इंसेक्ट्स, अलग अलग किस्म के बटरफ्लाइज, टोटल इन्वायरमेंट में जो पेड़ की महत्व है वो है बायोडाइवर्सिटी. वो हम लोग सूरज की रोशनी से वी क्रिएट द बायोमास, मीन्स झाड़ बनाते हैं. झाड़ में से हमें फूड मिलता है, खाना. झाड़ में से हमें फ्यूल मिलता है, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ा. झाड़ में से हमें मेडिसिन मिलता है, जैसे नीम का झाड़ है, गुड़वेल का झाड़ है, जिससे दवा बनती है, हेल्थ अच्छी होती है. झाड़ में से हमें टिम्बर वुड मिलता है, जो हमें फर्नीचर के लिए यूज़ होता है. झाड़ में से हमें मैन्योर मिलता है, ग्रीन मैन्योर. और ये सब मिला के झाड़ के जो पत्ते गिरते, लकड़ी गिरती है, उसके नीचे अर्थवर्म डेवलप हो जाते हैं. वो डेवलप होके वो ज़मीन सॉइल को पोरस बनाते हैं, सॉइल इरोजन कंट्रोल करते, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते और सॉइल रिच करते. ये सब फॉरेस्ट में होता है. तो फॉरेस्ट में होते हुए हम लोग खेती में कर सकते हैं क्या? तो खेती में अगर हमारे किसान ने उसकी ज़मीन की 30% लैंड अगर ये झाड़ों के लिए रखी, तो उससे उसके फार्म के लिए और उसके फैमिली के लिए आम के जैसा फल मिलेगा, नीम के जैसा मेडिसिन मिलेगा, सुबबोई जैसा लकड़ी लगाओगे तो चूल्हे के लिए लकड़ा मिलेगा, गिरी पुष्प ग्लिरिसीडिया करके झाड़ लगाओगे तो उससे ग्रीन मैन्योर मिलेगा. उसके ऊपर अड़ूसा लगाया तो बीच में मधुमक्खी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी. और मुझे यानी फार्मर को किसी भी चीज़ के लिए बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और उससे
उसका सेल्फ का डेवलपमेंट तो हो जाएगा, प्लस टोटल इन्वायरमेंट इकोलॉजी वो भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हर एक झाड़ के पीछे मिनिमम 300 किस्म के इंसेक्ट रहते हैं। जैसे मैंगो है तो मैंगो के ऊपर 300 किस्म के इंसेक्ट रहते हैं, जो इंसेक्ट टोटल इन्वायरमेंट अच्छा करने में, झाड़ अच्छा रखने में काम करते। वो इंसेक्ट के पीछे बर्ड्स आते हैं, बर्ड्स के पीछे फूड चेन सिखाया, फूड चेन। तो फूड चेन फॉरेस्ट में जैसी होती है वैसे हम लोग खेती में भी कर सकते हैं। और जहाँ पे ये ग्रीन वॉल बायोडाइवर्सिटी होगी, वहाँ पे ज़मीन इतनी पोरस होती है कि हमारा गिरने वाला बारिश पूरा का पूरा ज़मीन में जाता है और ग्राउंड लेवल बढ़ाता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है। ग्लोबल वार्मिंग, अभी दीक्षित साहब ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग हम लोग कैसे फेस कर रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल होता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल होती है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड झाड़ का खाना है और कार्बन डाइऑक्साइड खाने के लिए वहाँ झाड़ होते हैं, इन सीटू कंपोस्टिंग होता है, वर्मिंग कल्चर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और टोटल हमारा फार्म जो होता है वो विद द हेल्प ऑफ ट्रीज, इंसेक्ट्स एंड बटरफ्लाइज एंड ऑल टाइप्स ऑफ बीज बहुत अच्छी तरह से हेल्दी फूड, हेल्दी इन्वायरमेंट बनाता है। तो हमारे खेत में हमने 87 टाइप्स के प्लांट्स लगाए हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल, उसमें मैंगो है तो मैंगो के मेरे पास 50 वैरायटी है जो कंसिस्टेंटली मेरे को मई से अगस्त तक फ्रूटिंग देती है। आपको सुन के ताजुब होगा कि आम के भारत में कमर्शियल 1400 वैरायटीज़ है और हमें शहर के आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा 10 वैरायटी की जानकारी होती है। तो इट इज़ ए बायोडाइवर्सिटी कि हर एक एरिया के लिए, हर एक इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग किस्म के पेड़ बनाए। वो हम लोग हमारे खेत में, हमारे जीवन में उसका महत्व बहुत है। वो हम लगा के हमारा टोटल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी अच्छी कर सकते हैं। थैंक यू। आप जगह से बोल सकते हैं। Okay, we have with us Mr. Banavali who would talk about organic products. तो ये एक अलग विषय है जिसके बारे में काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं है। सो ध्यान से सुनिएगा जो भी ये कह रहे हैं, प्लीज सर। हेलो हेलो, इज इट ओके? हेलो प्यारे बच्चियों, मैं आपके सामने जो कहने जा रहा हूँ आज वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये खेल खिलाड़ियों का करके हमें इन्होंने बुलाया यहाँ। आज एक बड़ा खिलाड़ी रिटायर होके गया एक दिन पहले, जिसका नाम सचिन तेंदुलकर था। एक आदमी, एक खिलाड़ी रिटायर होता है और